हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का हमारा होने वाला है लेक्चर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंपल बेसिक टर्म्स कुछ लाइक लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सब बेसिक पार्ट है, ये सब अपने इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और फिर इन पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आज की वीडियो में क्वेश्चंस पॉसिबल हुए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है लेट्स लर्न फिजिक्स जेआरएफ के नाम से ही। ठीक है, उसके ऊपर मैं अपनी प्रॉब्लम्स जो अपन जैसे आज लेक्चर कर लिया, ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपन डिस्कस करते हैं उस ग्रुप के ऊपर। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 अपना। तो सबसे पहले देखो लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर p, स्मॉल p। इसको लिखते कैसे हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी, एंड वी नो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड लिखना है तो वहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लोगे और ये आपका मास आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो जब न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया था तो F किसके इक्वल था, dp बाय dt और मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटीज है तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगा देते हैं। ठीक है, dp बाय dt इक्वल टू फोर्स। फोर्स कौन सा फोर्स था, ये एक्सटर्नल फोर्स। फर्स्ट लॉ की यही तो डेफिनेशन थी कि बॉडी स्टेज इन रेस्ट at it when it is at rest it will remain at rest. Is it in motion, it will remain in motion until unless applied an external force. तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक अपना एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन है इसका मतलब एफ एक्सटर्नल है, और एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल है, डीपी बाई डी टी। ठीक है, तो अब डीपी बाई डी टी अगर एफ एक्सटर्नल के इक्वल है और अगर मैं एफ एक्सटर्नल को जीरो कर दूं, यानी कि मैंने एक ऐसा सिस्टम ले रखा है जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, जो भी फोर्सेज है वो इंटरनली फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा, तो अपना dp बाई dt जीरो आ गया। एफ एक्सटर्नल जीरो है तो dp बाई dt क्या हो गया, जीरो। अब dp बाई dt से जीरो है, इसका मतलब p क्या है, कंजर्व और कांस्टेंट, यानी कि जो आपका मोमेंटम वो रहेगा थ्रू आउट द मोशन कंजर्व, यानी कि जो मास टाइम्स वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज ही नहीं होने वाला। मास तो वैसे भी चेंज नहीं होगा क्योंकि अपने नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जो अपनी वेलोसिटीज है वो बहुत स्मॉल है स्पीड ऑफ लाइट से, तो मास तो चेंज होने ही नहीं वाला, बट वेलोसिटी चेंज हो सकती थी। बट अब अपने ने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व आ गया। मोमेंटम कंजर्व मतलब मास टाइम्स वेलोसिटी, इसका मतलब जो अपनी वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन लीनियर मोमेंटम की, इससे रिलेटेड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस पे कोई ज्यादा क्वेश्चंस तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे एक दो क्वेश्चन जो सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, प्लस उसमें एडिशन होगा किसका, इस मोमेंटम कंजर्वेशन का। अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो फोर्सेस के वैसे टाइप बहुत है, अब इंटरनल लग रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स, मैं बाहर से बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स, इस पे ग्रेविटी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इसके अंदर चार्जेस हैं तो वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ऐसे फोर्सेस बहुत तरह के हैं। वैसे ही अब एक फोर्स आता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये क्या है, कुछ नए फोर्स हैं, नहीं नए फोर्स नहीं है। होता क्या है, अगर आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, और ये आपका कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और इस वक्त इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, जेड कोऑर्डिनेट भी बना लेते हैं, एक्स वाई जेड है। ठीक है, इस पे आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन के अंदर और ये पार्टिकल ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक पहुंच गया, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक पहुंच गया। ये मैंने दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, लेकिन ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा x प्लस डी एक्स
y प्लस डी वाई और z प्लस डी जेड। ठीक है, बोल्स मोड डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट को अपन डिनोट कर लेते हैं डीएल वेक्टर से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन सबको पता है कितना होता है, एफ डॉट डीएस। तो मैंने लिखा एफ डॉट डीएस कितना है अपना, डीएल वेक्टर। ठीक है, इनके बीच में एंगल क्या है, एफ डीएल कोस थीटा। ठीक है, एक बात समझ आ गई। अब मैं ये पॉइंट्स सेम रखता हूं ए और बी, लेकिन मैं इस पाथ से ना जाके मैं दूसरे वाले पाथ से जाता हूं। ये मान लेता हूं मैं वन पाथ है मेरा। अब टू पाथ में फोर्स तो वही है, डीएल बदल गया और डीएल का एफ के साथ थीटा एंगल बदल गया। इसका मतलब जो अपना वर्क डन ए टू बी इन सेकंड पाथ है, वो हो सकता है वर्क डन फ्रॉम मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इन पाथ वन हो सकता है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो। अब अगर सेम हुआ तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, और अगर सेम नहीं हुआ तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे। इसी के बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन हुआ है कंजर्वेटिव फोर्सेस का और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। अगर वर्क डन इक्वल आ जाता है, अगर केस वन वर्क डन ए बी का पाथ वन में और वर्क डन ए बी का पाथ टू में इक्वल आ जाता है, यानी कि जो आपका वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तब होता है आपका फोर्स कंजर्वेटिव। तब आपका फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। और अगर इक्वल नहीं है, डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये तो पहला केस। सेकंड, डिपेंड्स ऑन पाथ, देन इट इज नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन कांस्टेंट, ऐसा कुछ लग रहा है। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे अपन, जब अपने वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। ठीक है, वहां से आपको पता लगेगा कि इसका नाम कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है, इसका नॉन कंजर्वेटिव क्यों है। तो अपने को क्या पता लग गया, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कि जरूरी नहीं है ए से बी आप ये दो ही पाथ ले सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ पाथ्स कैन बी देयर। आप वन से टू ऐसे जा सकते हो, फिर कहीं लंबा पाथ ऐसे घूम फिर के इधर उधर जाके फिर आ सकते हो, इधर 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 कहीं भी जाके इधर आ सकते हो। मतलब कोई सा भी पाथ लो, आपका वर्क डन इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, तब तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा तो इसका मतलब वर्क डन आपका पाथ पे डिपेंड करेगा। मान लो इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ पाथ है और आप एक पाथ पे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, सेम वर्क डन नहीं आ रहा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन अपने क्या सारे पाथ चेक करते रहेंगे कि इस पाथ पे जा रहे हैं तो इतना वर्क आ रहा है, इस पाथ पे जा रहे हैं तो इतना वर्क आ रहा है, इस पाथ पे जा रहे हैं तो ये वर्क आ रहा है, सारे पाथ चेक करेंगे। मैंने बताया अभी तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ पाथ्स कैन बी देयर। तो अपन कैसे चेक करेंगे कि अपना जो फोर्स है कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो इसके लिए अपने पास एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0, यानी कि इस फोर्स का अगर कर्ल 0 आ गया तो अपना फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। ये इसकी एक टेक्निक है चेक करने की, क्योंकि जो अपनी वर्क डन वाली टेक्निक है ना वो फेल हो जाती है। 2 पाथ 3 पाथ तक तो ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक पाथ दे रखा है चेक कर लोगे, 2 पाथ दे रखा है चेक कर लोगे, मान लो उसने 6-7 पाथ दे दिए, तो क्या एक एक को चेक करते फिरोगे, नहीं। वर्क डन का फोर्स का कर्ल निकालोगे, 0 आ गया कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। अब कर्ल कैसे निकालना है, आई कैप जे कैप के कैप। कर्ल ऑपरेटर होता है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड इक्वल टू 0। और यहां पे एफ के कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। आई कैप का ये, जे कैप का ये, के कैप का ये। अब इसको सोल्व करना तो आता ही है, डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। आई कैप के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल वाई डेल बाय डेल वाई किसका, एफ जेड का, माइनस डेल बाय डेल जेड एफ वाई का। सिमिलरली जे कैप निकाल लेंगे, के कैप निकाल लेंगे। अगर ये क्वांटिटी 0 आ गई तो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज फोर्स अपना कंजर्वेटिव नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है और पाथ पे ये कैसे डिपेंड कर रहे हैं।
पाथ इंडिपेंडेंट तो कंजर्वेटिव, पाथ डिपेंडेंट तो नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव चेक करने का तरीका ये। अब ये तरीका कहां से आया, थोड़ा इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। इतना एक बार नोट कर लो, और है ना साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो। क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो क्वेश्चन सोल्व करा करो, पहले खुद सोल्व करके देखा करो, अगर हो गया तो बढ़िया बात है, वरना सॉल्यूशन देखा करो। ऐसे बस देखा मत करो कि हाँ चल रहा है ठीक है, वैसे फिर कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। और हो सकता है तो अपने शेड्यूल के अंदर, मतलब आप जो भी आपका टाइम टेबल है, जिस हिसाब से आप पढ़ते हो, उसके अंदर कम से कम 1.5 आवर या 2 आवर ऐड करो क्लासिकल मैकेनिक्स का, अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स ढंग से पढ़नी है। जैसे मैंने रोज लेक्चर अपलोड करूंगा, अप्रोक्सीमेटली कोई 35 मिनट्स का हो सकता है, कोई 40, कोई 45 मिनट्स, वो डिपेंड करेगा टॉपिक पे, कोई बड़ा टॉपिक हो सकता है, कोई छोटा टॉपिक हो सकता है। तो मतलब हाफ एन आवर तो है ही फिक्स, तो हाफ एन आवर तो आपको लेक्चर देख लेना है। बाकी जो टाइम बचेगा 1.5 आवर, इसमें आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने अभी टॉपिक करा दिया न्यूटन लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम करा दिया, और आपको न्यूटन लॉ इन रजिस्टिव मीडियम करा दिया। मैंने प्रॉब्लम्स इसकी आपको डिस्कस करवा दी, और मैंने आपके साथ प्रॉब्लम शेयर भी कर दी आपकी प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आप चेक कर लेना, वहां से सोल्व करने की कोशिश करना। अब आपको और प्रॉब्लम चेक करनी है तो आप देखो ना, एच सी वर्मा की बुक उठाओ, वहां से फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ क्वेश्चन कर लो। जो जहां पे आपको टॉपिक मिले रजिस्ट्रिंग मीडियम का, जैसे डीएस माथुर के अंदर मिल जाएगा, वरना डी क्लैपनर के अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे ही 1.5 आवर कंप्लीट होगा, 2 आवर 1.5 आवर इतना करो, ठीक है। अब इस पे जैसे मैंने टॉपिक करवा दिया, अब मैं अगले लेक्चर में इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। हो सकता है कुछ और टॉपिक्स भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें और प्रॉब्लम करेंगे, तो वो सब मैंने प्रॉब्लम करवा दी, उसके एक्स्ट्रा में और प्रॉब्लम्स करो, तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी क्लासिकल मैकेनिक्स, अदरवाइज वीक रह जाओगे क्लासिकल के अंदर, ठीक है। तो अब ये कहां से आया, ये वाली जो चीज है वो आपकी कहां से आई, ये चेक करते हैं। तो आई होप आपने इतना सब नोट कर लिया होगा। तो अब अगला डिस्कशन करते हैं कि जो आपका ये फॉर्मूला है वो कहां से आया। मैं ऐसा कुछ पाथ बना लेता हूं, ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ए से बी पाथ पे जा रहा हूं मैं, और फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है। फोर्स मेरा क्या है, कंजर्वेटिव है। मैं लेट कर रहा हूं, लेट एफ कंजर्वेटिव, एफ को कंजर्वेटिव ले रहा हूं। ए से इस पाथ पे जा रहा हूं, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, और इसको मैंने 2 नाम दे दिया। इधर जा रहा हूं तो ये मेरा डीएल वेक्टर है, इधर जा रहा हूं तो ये मेरा डीएल वेक्टर है। अब फोर्स कंजर्वेटिव है, तो चाहे मैं 1 पाथ से जाऊं चाहे 2 पाथ से जाऊं, मेरा वर्क डन क्या रहेगा, सेम। यानी कि जो मेरा एफ डीएल 1 है, इसको डीएल 1 दे देते हैं, इसको डीएल 2 कह देते हैं। ए से बी पाथ 1 वो इक्वल है किसके, ए से बी जा रहा हूं, बट पाथ क्या है मेरा 2, पाथ कैसा है 2, एफ डॉट एफ तो सेम ही रहेगा, बस डीएल वेक्टर चेंज होगा, ठीक है। तो dl1 और ये क्या है अपना वर्क डन, यानी कि वर्क डन ए से बी इन पाथ 1 इक्वल है वर्क डन इन ए बी पाथ 2। वर्क डन एक बार मत लिखो, एक बार इसी में रहने दो। अब मैं क्या करता हूं, इसको रिवर्स करता हूं, यानी कि मैं ए से बी जाने की बजाय बी से ए आता हूं। एरो मैंने चेंज कर दिया। अब जब मैं बी से ए जाऊंगा तो मेरा डीएल वेक्टर क्या होगा, इसके अपोजिट, यानी कि ये माइनस dl2 होगा, इसके अपोजिट। पहले मैं यूं जा रहा था, अब फोर्स की डायरेक्शन तो मान लो ये है, फोर्स की डायरेक्शन इस इंस्टेंट पे ये है, और डीएल वेक्टर ये था, ये एंगल बन रहा है। अब जब मैं इधर की तरफ आ रहा हूं तो डीएल मेरा वेक्टर इधर हो गया, डीएल वेक्टर इधर हो गया, मतलब वेक्टर को तो आप उल्टा करके लिख सकते हो, यानी कि मैं अगर इसको ऐसे कर दूं और माइनस डीएल लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, ये वही चीज बन जाएगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये पाथ 1 एफ डॉट डीएल 1, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने अब बी से ए जाना है, बी से ए एफ डीएल 2, माइनस साइन लगा दिया मैंने, और ये अपना है ए से बी। इसको इधर ले आओ, ए से बी एफ डीएल 1 प्लस इधर आके प्लस बी से ए एफ डीएल 2 इक्वल टू 0। मतलब ए से बी गया, बी से ए गया, बी से ए गया, मेरा क्या बन गया, क्लोज्ड पाथ। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पाथ। अब देखो ये चीज क्या बन गई,
क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन क्या आ रहा है, 0। एफ डॉट डीएल क्या है, वर्क डन, ये क्या है, वर्क डन, यानी कि क्लोज्ड पाथ के लिए आपका वर्क डन क्या होता है, 0 फॉर क्लोज्ड पाथ। आई होप आपको यहां तक दिख रहा होगा, क्लियर है, हाँ ठीक है। तो आपके लिए क्या इसमें आया एक कंसेप्ट कि अगर आपके पास फोर्स कंजर्वेटिव दिया हुआ है, इसके अंदर कंसिडरेशन क्या है, एफ अपना क्या है, कंजर्वेटिव, ये मत भूलना, कंजर्वेटिव फोर्स है और आप एक पॉइंट से शुरू कर रहे हो, दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो और दूसरे से फिर वापस पहले पे आ रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो वर्क डन वी एक्सपेक्ट that it would be 0 and here it is proved it is 0। तो अपनी बात सही होगी कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन क्या होता है अपना, 0। अब वर्क डन मतलब एफ डॉट डीएल ही होता है, वर्क डन क्या होता है, इसको थोड़ा रब करते हैं वो अपने, वर्क डन अपना क्या होता है, एफ डॉट डीएल, मतलब एफ डॉट डीएल। अब ये मैंने गोला सा क्या बनाया है, ये गोला मैंने बनाया क्लोज्ड पाथ के लिए। इस गोले का मतलब है कि आप जिस पॉइंट पे शुरू कर रहे हो उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो, दिस इज द मतलब ऑफ दिस गोला। गोले का मतलब कि आप यहां से शुरू होके वापस इधर आ गए, ठीक है। एफ डॉट डीएल अपना क्या है, 0। अब अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में कभी पढ़ा है स्टोक्स थ्योरम, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर अगर आपने कभी स्टोक्स थ्योरम का नाम सुना है तो आपने ये देखा होगा कि ये जो डीएल वेक्टर है ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, ये कौन सा इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल। और स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, इस लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देती है कर्ल में, यानी कि कर्ल ऑफ एफ इक्वल होगा 0 के। ये चीज जो है अपन ने लिखी थी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ये यहां से आई है। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, यहां कंजर्वेटिव फोर्स लेके चले और प्रूव कर दिया कि एफ डॉट डीएल क्लोज्ड पाथ के लिए 0 है, मतलब डेल क्रॉस एफ 0 है। वहां मैंने क्या लिखा था कि अगर ये चीज 0 है तो अपन चेक कर सकते हैं फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉट कंजर्वेटिव। अब अपने सोचते हैं यार ये इतना इजी सा कंसेप्ट है, कर्ल ही तो लगाना है, इस पे क्या क्वेश्चन कभी आया होगा, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसका जेआरएफ के अंदर। कैसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अभी अपने डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन ऐसे मान लो आपको दे दिया एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, जहां पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की कुछ आपको वैल्यूज दे रखी थी और कह रखा था फोर्स कंजर्वेटिव है और उसके अंदर 2 अननोन क्वांटिटीज थी, कांस्टेंट्स थे ए और बी के, उसकी वैल्यूज निकालो। उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कर्ल करना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन ने अभी तक क्या सीख लिया, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द टू फोर्सेस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स तब होता है जब आपका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव अगर पाथ पे डिपेंड कर गया तो। और इसको चेक करने का तरीका डेल क्रॉस एफ, 0 आ गया कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉट कंजर्वेटिव। और क्लोज्ड पाथ के लिए अपना वर्क डन क्या होता है, 0। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि इसे कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं, ये चेक करना हो आपको कि इसे भाई कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं। कंजर्वेशन से मतलब ऐसे कुछ अपने को लग रहा है कि कुछ चीज कंजर्व होगी, वो क्या चीज कंजर्व होगी वो चीज चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो सबको पता है किसके कारण होती है, वेलोसिटी के कारण। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम के पास। जैसे कि अगर ये मार्कर h हाइट पे अर्थ से, तो इसके पास एक एनर्जी है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये ड्रॉप करेगा, ठीक है। इसके पास इनहेरेंट एक एनर्जी है अंदर, इसकी कन्फिगरेशन के कारण, ओरिएंटेशन के कारण, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इस कंसेप्ट के अंदर आपको क्या होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप जा रहे थे, ये आपका डीएल वेक्टर था, ये आपका फोर्स था, ठीक है। ये आपका फोर्स है, ये आपका डीएल वेक्टर है, दिख रहा है, ठीक है। ये आपका फोर्स है, ये डीएल वेक्टर है, ए से बी आप जा रहे हो। अब एक चीज डिफाइन कर सकते हो आप, कंजर्वेटिव फोर्स की बात ही कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है अपना एफ, एफ अपना कौन सा है, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो एफ डॉट डीएल ए से बी, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है माइनस पोटेंशियल एट बी
पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यानी कि इसको आप क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। वैसे तो क्या होता है, ये अपना इनिशियल पॉइंट है, ये अपना फाइनल पॉइंट है। अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस कोई पूछता है तो अपन क्या कहेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बट यहां पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही उल्टी होती है, माइनस साइन के साथ शुरू होती है, फाइनल माइनस इनिशियल बट विद ए नेगेटिव साइन, तो इसलिए अपना रिवर्स हो जाता है। इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और ये अपना है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये डिफाइन हो गया अपना एफ डॉट डीएल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली वी कैन डिफाइन दिस एफ डॉट डीएल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि अपन अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका क्या आ गया, वर्क डन ए से बी पाथ के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर ये ए से बी वेरी वेरी स्मॉल है, यानी कि आप ये जो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो वेरी वेरी स्मॉल है, इनफाइनेटली स्मॉल, इनफाइनेटली स्मॉल, तो ये जो चेंज आएगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, माइनस डीवी, ठीक है। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल, डीवी इसके आगे माइनस, इसको मैं लिख लेता हूं माइनस डीवी, और ये क्या है अपना एफ डॉट डीएल, एफ को मैं लिख लेता हूं एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर को लिख लेता हूं डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं इसका ए से बी, कितना आ रहा है ये अपने पास, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, किसके इक्वल आ गया, माइनस डीवी, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, माइनस डीवी, स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल चेंज के लिए ये इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाएगा आपका। अगर आपको कंप्लीट देखना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देना, इसका ये आ जाएगा। अगर आप इसका कंप्लीट देखना चाहते हो, देखो स्मॉल चेंज के लिए आपने ये लिख लिया dx dy dz की टर्म्स में। पूरे पाथ पे देखना है ए से बी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। फाइनल इनिशियल देखना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी पाथ आपको दे रखा होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड किसके इक्वल आ गया, माइनस डीवी, यानी कि एफ एक्स कितना आ गया, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ तो कंप्लीट डेरिवेटिव था, यहां कर दिया पार्शियल। क्यों कर दिया, क्योंकि ये x के विद रिस्पेक्ट टू होगा, देखो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो y और z कांस्टेंट। सिमिलरली एफ वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड डेल वाई, एक्स जेड कांस्टेंट, और एफ जेड को आप क्या लिखोगे, माइनस डेल वी बाय डेल जेड एक्स वाई कांस्टेंट। और ये आपने पढ़ा भी होगा एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल आर, कि F आपका होता है कंजर्वेटिव फोर्स और U आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वही कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज फोर्स विच इज कंजर्वेटिव विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब आपको मैं क्या बता रहा था, ये बात बता रहा था कि इस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं, इसमें ऐसी क्या क्वांटिटी है जो कि कंजर्व्ड रहती है, वो देखेंगे वो अपन। मैं ये रब कर देता हूं, ये आप इतना नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहां पर को पता लग गया, ये जो एफ डॉट डीएल है वो पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे कि जो ये एफ डॉट डीएल है इसे अपन काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ए से बी एफ डॉट डीएल। इसे मैं क्या करता हूं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिखता हूं, ए बी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी अपन। मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv बाय dt डॉट dl। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं लिख सकूं, पोटेंशियल के लिए लिख लिया, काइनेटिक के लिए लिख लिया, तो अपने किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एनर्जी की तरफ, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ। एनर्जी कंजर्व होगी इस केस के अंदर, इसीलिए इस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, m dv बाई dt। अब मैं क्या करता हूं, dt से तो कर देता हूं मल्टीप्लाई,
dt से कर देता हूं डिवाइड, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड। अब आपका क्या बन गया इस केस के अंदर, dl बाय dt वेलोसिटी बन गई a से b, m dv बाय, ये dt से dt कैंसिल कर रहा हूं और ये dl बाय dt v बन गया, m dv टाइम्स v। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p, किस क्वांटिटी का, हाफ एम वी स्क्वायर का। देख लो इसका करके देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p, 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, m v dv, m v dv। इसको मैंने ऐसे लिया। अब ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट्स क्या लगेगी, हाफ एम वी स्क्वायर एट b माइनस हाफ एम वी स्क्वायर एट a। तो ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी एट b माइनस काइनेटिक एनर्जी एट a। ये अपनी क्वांटिटी f डॉट dl, a से b। यहां देखो f डॉट dl, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड आल्सो सेम, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, माइनस vb माइनस va। अब मैं क्या करता हूं, a वाली इकट्ठे कर देता हूं, b वाले उधर ले लेता हूं, इसको क्या लिख देता हूं, माइनस vb प्लस va। तो a को तो मैं इधर ले आता हूं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये अपना बन गया एनर्जी कंजर्वेशन। अब समझ आ गया होगा कि इसको कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं। अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव लग रहा है और आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी, पाथ कुछ भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे, इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन है वो अप्लाई होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज अ बेसिक कंसेप्ट which we have been studying from class 11 12 and we also in graduation and again in this post graduation। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होगा तब आपका ये एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा। और एक F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज डिस्कस करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बोलती है कि जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन, वो इक्वल होता है किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन। इसमें वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स भी आता है, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आता है, प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस भी आता है। कि एक बॉडी है, इसके ऊपर हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन का लग रहा हो, इस बोर्ड पे कुछ फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव उसका हो सकता है। ये इक्वल होगा किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एंड वी नो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इसको क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, यानी कि V इनिशियल माइनस V फाइनल, क्योंकि फाइनल इनिशियल कंसीडर कर रहे हैं तो ये रिवर्स होता है, इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव का प्लस एक्सटर्नल का किसके इक्वल आ गया, K फाइनल माइनस K इनिशियल। यहां क्या आता, इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं VI माइनस VF प्लस, तो इसको उधर ले जाता हूं मैं, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन एक्सटर्नल, किसके इक्वल आ गया, KF प्लस VF माइनस KI प्लस VI, यानी कि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बन गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट F माइनस एट टोटल काइनेटिक एनर्जी एट I, यानी कि जो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस है वो किसके इक्वल होगा, फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। और टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो, उनका सम इक्वल होता है
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये भी अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसका रिवीजन हो चुका है आपका, ठीक है। अब ये जो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। एक एग्जांपल देखते हैं अभी अपन, आपको समझ आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी ये जो बेसिक चल रहा है ना, तो बेसिक में मैं ऐसे ही करा करूंगा, एक वीडियो में अपन कंसेप्ट डिस्कस कर लिया करेंगे 3-4, और उससे अगली वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया है वो सब प्रॉब्लम कर लेंगे उससे। जैसे कि आज डिस्कस कर लिया लीनियर मोमेंटम और आपका कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन फॉर क्लोज्ड लूप, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब कर लिया। 5-6 टॉपिक हो गए। अब अगली वीडियो के अंदर इन 5-6 टॉपिक पे क्वेश्चन कर लेंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। अब एनर्जी कंजर्वेशन का मैं आपको बता रहा था क्या इंपॉर्टेंस है। अपने कंसीडर करते हैं एक स्प्रिंग का केस, स्प्रिंग का केस कंसीडर करेंगे। स्प्रिंग का आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, F इक्वल टू माइनस kx। विजिबल है ना ये आपको, ठीक है। स्प्रिंग का फोर्स क्या है, माइनस kx। फोर्स पता है, पोटेंशियल निकाल सकते हो, और ये फोर्स आपको पता है कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मतलब आपने क्या रखा हुआ है, स्प्रिंग को मास के साथ अटैच के ये, और ये जो सरफेस है ये आपका स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये जो फोर्स है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल आर, सॉरी डेल यू बाय डेल आर, मतलब U आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, और एक ही डायमेंशन में है तो x, डेल वी बाय डेल x। तो पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि अब मैंने कंप्लीट डेरिवेटिव लिख दिया क्योंकि एक डायमेंशन में है। तो माइनस एफ कितना है, माइनस के एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया dx, तो ये कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि मैंने फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। तो फिर इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया बड़ा तीर। देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब आप इसका कर्व बनाओ पोटेंशियल एनर्जी का, ये है x, ये है v, हाफ के एक्स स्क्वायर, पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी, p स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, या इसको हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, एट x इक्वल टू a, मतलब मैं इसको मैक्सिमम खींच के ले गया, मैक्सिमम खींच के ले गया मैं इसको, मैक्सिमम खींच के ले गया, यानी कि इससे आगे नहीं जाएगा, यहां से वापस आएगा। ये टर्निंग पॉइंट है, एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। मतलब टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, हाफ के ए स्क्वायर के। टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, हाफ के ए स्क्वायर के। तो मैं हाफ के ए स्क्वायर इधर रख देता हूं, एनर्जी की जगह हाफ के ए स्क्वायर रख देता हूं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर को इधर ले आता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आया, ये किसके इक्वल आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, के कांस्टेंट ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये वेलोसिटी का स्क्वायर। के बाय एम कितना होता है, ओमेगा, के बाय एम का रूट आपका होता है ओमेगा, के बाय एम कितना, ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, वी स्क्वायर के। वी कितना आ गया, ओमेगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt। dx के लिए मैं इधर ले आता हूं इसको, ए स्क्वायर माइनस, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इधर ले आया प्लस माइनस ओमेगा dt, इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये कितना आएगा, साइन, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस कुछ कांस्टेंट 5। तो इसको उधर भेज देता हूं, x इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस 5a। मतलब मुझे दिया हुआ था सिर्फ फोर्स स्प्रिंग का जो कि था कंजर्वेटिव, उससे मैंने निकाल लिया पोटेंशियल, उससे मैंने निकाल लिया टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी से मैंने निकाल ली वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकाल ली मैंने पोजीशन, मतलब मुझे इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल गया पार्टिकल का। उसने सिर्फ फोर्स बताया, दिस इज द फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव, डिस्कस करो इसकी मोशन, इससे सारा कुछ पता लग गया पार्टिकल का। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो एक्सेलरेशन क्या है, मतलब एक क्वांटिटी से, एक चीज से सारा बायोडाटा ही निकल गया उस बंदे का। स्प्रिंग का सारा बायोडाटा निकाल दिया, पोटेंशियल, पोजीशन, एनर्जी, टोटल, पोटेंशियल, सब कुछ निकल गया, कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब वर्क एनर्जी कंजर्वेशन की थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है, यही तो लगाई है वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल एनर्जी इसके इक्वल है, फोर्स कंजर्वेटिव गिवन था, सब कुछ पता लगा सकते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम अपन पता लगा सकते हैं। इसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कुछ यूं बनेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर पैराबोला, और आप एफ का के एक्स के साथ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है कुछ, एक्स का यू बनेगा, माइनस एक्स का कुछ यू ग्राफ बनेगा, माइनस एक्स का, ठीक है। तो आप इसमें ये भी बता सकते हो कि पार्टिकल किस तरीके की मोशन करेगा, जैसे कि आपने डायग्राम दोबारा बना लेते हैं एक बार अपन, पोटेंशियल एनर्जी का जो इसके अंदर एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ना, उसका एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम किस लिए बना रहा हूं, देखो ये चीज है ना फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी में भी काम आएगी, जब अपन फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी करेंगे ना उसमें भी ये काम आएगी। वहां क्या करते हैं, पोटेंशियल का एक्स के साथ ड्रॉ करते हैं और पी का एक्स के साथ बनाते हैं, उसको फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो बहुत हेल्प करेगा ये वाला चीज, ये कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट, ठीक है। वी का एक्स के साथ बनाया, मान लो अब ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे मतलब वी का एक्स के साथ स्लोप कितना है, इधर की तरफ है, पॉजिटिव है, डीवी बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव, डीवी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यानी कि फोर्स कितना है, नेगेटिव, डीवी बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। मान लो ये पार्टिकल इधर है, ये गलत बना दिया, इधर नहीं लगेगा फोर्स, पार्टिकल इधर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो उस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ये ओरिजिन है। पार्टिकल अगर इधर है एक्स पे, पोटेंशियल एनर्जी उसकी ये है, डीवी बाई डी एक्स, देखो ये क्या बन रहा है, माइनस, स्लोप क्या है, नेगेटिव, ऐसे स्लोप पॉजिटिव होता है थीटा एंगल, और ऐसे बनाओगे तो वो क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो नेगेटिव। यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप, मतलब ये चीज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन, इस पोजीशन पे फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका मतलब जो अपना स्प्रिंग फोर्स है अपन ये बता सकते हैं कि ये टुवर्ड्स द ओरिजिन एक्ट करता है हमेशा, और प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन के। ये सब चीजें अपन डिस्कस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो अपना फोर्स गिवन है वो कंजर्वेटिव है, और उस कंजर्वेटिव फोर्स की ये खासियत है कि अगर आपको फोर्स पता है, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी से कर्व निकालो, उस कर्व से आप उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। आप ये बता सकते हो कि टर्निंग पॉइंट्स कहाँ होंगे, टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो देख लो आपको मान लो टोटल एनर्जी ये दे रखी है, और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो, तो ई क्या आ गया, हमेशा ग्रेटर देन वी, ई ग्रेटर देन इक्वल टू वी। ई आपका यहां है, ई आपका यहां है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ई से कम होगी, मतलब ये वाला पोर्शन, इससे ज्यादा वाला जो पोर्शन है वो अपने लिए फोरबिडन हो गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स में ये हो सकता है, बट अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये पॉइंट्स क्या है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है टोटल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है टोटल एनर्जी के, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब ये आपका टर्निंग पॉइंट है, और ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड, प्लस है माइनस है, वेलोसिटी जीरो है। तभी तो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी के अंदर अपने ये बनाते हैं, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी जब आप इसकी बनाओगे, ये एक्स ये पी, तो आप कहते हो जो लाइन, एनर्जी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पोटेंशियल को, वो कोरस्पॉन्ड करेगी जीरो को। वो जीरो को इसलिए तो कोरस्पॉन्ड करती है क्योंकि यहाँ पे
वेलोसिटी क्या है, जीरो, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पी क्या है, मोमेंटा, मोमेंटा रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ये पॉइंट जीरो बनाते हैं। तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक्स। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी आएगा बट इन द लेटर सेक्शंस, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मेरे को लगता है इतना काफी है, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया, F इज इक्वल टू dp/dt, अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटा कंजर्व होगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, कैसे चेक करेंगे फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, कर्ल निकाल लेंगे उसका, जीरो आ गया कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉट कंजर्वेटिव। अब उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन डिस्कस किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस की थी, तो ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हो गए। अब इसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस अगली वीडियो के अंदर। तो बने रहें अपने इस चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।